हज़रत अल्लामा मौलाना किबला मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अतारी साहिब जलवागर हुए किबला को अस्मी में कलब से खुश आमदीद कहते हैं। जितने मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम मुफ्ती साहब के हमरा तशरीफ़ लाए तमाम मेहमानों को अस्मी में कलब से खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ा आगे आगे आकर तशरीफ़ रखें। चंद लम्हात के बाद किबला का हसीन खिताब शुरू हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी तमाम अहबाब थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नाराए गौसिया, करबला का शाह हुसैन। तशरीफ रखें। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। तशरीफ रखें। करबला का शाह हुसैन। इंतजामिया का लड़का शानी स्टेज पर तशरीफ ले जाए। इसी के साथ इंतज़ार की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म होने जा रही हैं। तिलावत अपने समात की अल्लाह को दरान की सादतें अता फरमाए। बिला तमहीद बिला ताखीर अजीम बल्लग अहले सुन्नत, अजीम मुहक्किक अहले सुन्नत, तर्जुमान अहले सुन्नत, पासबान मसल के रज़ा, मोहतरमुल मकाम, वाजिबुल एहतराम, ख़तीब अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना किबला मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अतारी साहिब हसीन खिताब से उशाकन मुस्तफ़ा के कुलुब व ज़हान को मोहतर मुनव्वर फरमा रहे हैं। तो नारा बुलंद करते हैं। नारा तकबीर, आवाज़ का मैं मोहब्बत से बोलो। नारा रिसालत, नारा रिसालत। दो मरतबा आपने फरमाना है जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, करबला का शाह हुसैन। दाया हाथ बुलंद करके मोहब्बत से आवाज आए। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको बड़ी मेहनत मोहब्बत और कोशिश के साथ अंजमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा के अराकीन व मेंबरान ने तरतीब दिया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आज की इस महफ़िल को कबूल फ़रमाए और जिस बंदे ने जैसा ताबन फरमाया अल्लाह करीम अपनी शयान शान सब को अजर अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम भाई मोहम्मद तसद्दुक़ हुसैन साहब फरीदी और इनकी टीम राब्ते में थी कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था। मैं हाज़िर खिदमत हूँ। 10:30 बजे का मुझे हुक्म था कि आप यहाँ पर सबक सुनाएंगे। बहरहाल मैं हाज़िर हो गया और बर वक्त इन्होंने मुझे हुक्म दे दिया। मैं सबक सुनाता हूँ। आप हज़रात की खिदमतों में गुजारिश है तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। दोस्तान मुकर्रम, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमाने अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो आयत बैयना मैंने तिलावत की है, आइए इसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो
तुम मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से। इसका जो तफसीरी तर्जमा है वो ये है, ए ईमान वालो, जब तुम्हें कोई मुश्किल आन पड़े, कोई मुसीबत आन पड़े, तो तुम मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से। ये दो चीज़ें अल्लाह ने इरशाद फरमाई और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, फरमाया अल्लाह सब्र वालों के साथ है। दोस्तानी अज़ीज़, यहाँ पर दो तीन बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब तुम्हें कोई मुश्किल आ जाए तो तुम मदद हासिल करो नमाज से भी और सब्र से भी। यहाँ पर उन लोगों को भी तवज्जो करनी चाहिए जो उम्मत मुस्तफ़ा पर बात बात पर शिर्क के फतवे लगाते हैं और ये कहते हैं कि तुमने अल्लाह के अलावा किसी से अगर मदद मांगी तो तुम मुशरिक हो जाओगे। तो यहाँ अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहा है कि तुम जब मदद मांगो तो नमाज से भी मांग सकते हो और सब्र से भी मांग सकते हो। तो यहाँ अल्लाह ने ये पाबंदी और कैद तो नहीं लगाई कि तुम अगर मेरे अलावा किसी और से मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे, और अगर मांगना है तो मुझसे मांगो। अल्लाह ने तो ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह तो खुद फरमा रहा है कि नमाज से और सब्र से मदद मांगो। नमाज भी गैरुल्लाह है और सब्र भी गैरुल्लाह है, और मदद मांगने का अल्लाह कह रहा है। तो अब यहाँ तो उम्मत मुशरिक नहीं हो रही, और अल्लाह से कैसे तवक्को की जा सके कि अल्लाह ताला कोई ऐसा हुक्म देगा। तो जो फिर लोगों ने समझा है वो गलत समझा है कि तुम किसी से मदद मांगोगे अल्लाह के अलावा तो मुशरिक हो जाओगे। हाँ, अहले सुन्नत का ये नज़रिया है कि अगर तुमने किसी भी नबी से या वली से या किसी भी बुजुर्ग हस्ती से इसलिए मदद मांगी कि ये खुदा है और मैं मदद मांग रहा हूँ, तो फिर वो मुशरिक हो जाएगा। खुदा समझ के अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे। और अगर इसलिए मांगी कि ये अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह इन्हें देता है और अल्लाह ने इनको ताकत भी दी है, ये मदद कर भी सकते हैं, फिर मांग रहे हो, तो फिर कोई शिरक नहीं है, फिर ये ऐन कुरान के मुताबिक हो जाएगा। अब यहां दूसरी बात समझने वाली है। तो मैंने कहा यहां नमाज और सब्र से मदद का कहा जा रहा है, तो नमाज भी गैरुल्लाह और सब्र भी गैरुल्लाह। तो आपको पता है फिर जैसे पंजाबी की एक मिसाल है ना, चोर ना लो पंड काली, तो फिर बसा औकात वो बड़े तेज होते हैं ना, चमचे कड़छे, तो वो फिर आगे से कहते हैं ओ नहीं समर साहब गल वे कि ये जिहड़ा नमाज है ना ये सबब है अल्लाह की बारगाह जान वास्ते, ते सबब कोलों बंदा मदद ले सकता है। इसी तरह ये सब्र है ना, ये सबब है और सबब से बंदा मदद ले सकता है। तो मैं कहता हूं अल्लाह तुम्हें अकल दे दे तो मुझे ये बताओ कि इस कायनात में मेरे नबी से बड़ा भी कोई सबब है जो तुम्हें खुदा तक लेके जाएगा? समझ आ रही है? मेरे नबी से बड़ा कोई सबब नहीं है। ये नमाज और सब्र ये भी मिले हैं तो मुस्तफ़ा के सदके में मिले हैं। तो जो नबी के सदके में शायद मिल जाए, अगर उससे मदद ले सकते हैं, तो मेरे नबी तो वो हैं जिनके बारे में फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। मेरे नबी खुद फरमाते हैं अल्लाह मुझे देता है और मैं बांट देता हूं। आगे अल्लाह अता करता है और हम बांटने वाले। और जब अल्लाह देता है और नबी बांटते हैं, कोई मांगेगा तो वो देंगे ना। तो ये सुन्नियों का नसीब है कि ये मांगते भी हैं और इनको फिर अता भी किया जाता है। और यहाँ पर ये मसला भी समात फरमा ले, अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं अगर किसी से मदद मांगूंगा तो वो मुशरिक हो जाएगा, तो फिर जब अपने बाप से तुम स्कूल की फीस मांगते हो तब भी तो मुशरिक हो ही जाते हो ना, तुमने गैरुल्लाह से ही मांगा है ना। और फिर इसी तरह जब तुम कहते हो गैरुल्लाह से मांगने वाला मुशरिक है, तो फिर जब दुकानदार से सौदे लेते हो वो भी तो कुछ मांगता है ना, क्या वो भी मुशरिक हो गया है? बस द कैलेंडर भी मुशरिक हो गया है। जब शादी ब्याह होती है तो अपने बहन भाइयों से पैसे मांगते हो, तो क्या वो भी मुशरिक हो गए? अल्लाह का नाम मनो, अपने शिरक दे फतवे दियां मशीनां रख अपने कोल, बंदे दे पुत्र बनना चाहिए। और फिर वही मौलवी जो ये शिरक के फतवे लगाते हैं कि गैरुल्लाह से मांगने से बंदा मुशरिक हो जाता है, कुर्बानी के दिनों में मारे मारे दरवाजे खटखटाते हैं, कुर्बानी दियां खल्लां दे हो, तो मैं क्या खल्ला भी तो गैरुल्लाह को मंगदा बना, हुण जायज हो गया तेरे वास्ते? फितराना भी तो गैरुल्लाह से मांगते हो ना, ये तुम्हारे लिए कैसे जायज हो गया है? यानी अपने लिए हो तो सब फतवे जायज हैं, वहां पर तावीलें भी हो जाती हैं, और जब सुन्नी मांग ले तो फिर तुम कहते हो कि ये तो शिरक हो गया है। तो ये मैंने कहा जरा आज इसका भी अच्छी तरह सफाई हो जाए कि जब तुम किसी से खुदा समझ के मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे, और अगर खुदा समझ के नहीं मांग रहा है, ये नजरिया है अल्लाह इन्हें देता है ये हमें देते हैं, फिर कोई शिरक नहीं है, फिर मांगते चले जाओ।
समझ आ रही है आप हजरात को? तो अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो तुम मदद हासिल कर सकते हो नमाज से भी और सब्र से भी। लेकिन अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है, फरमाया मैं सब्र वालों के साथ हूं। मैं किसके साथ हूं? सब्र वालों के साथ। हालांकि पीछे दो चीजें हैं, नमाज भी है और सब्र भी है, और आगे कहा मैं सब्र वालों के साथ हूं। तो क्या अल्लाह नमाजी के साथ नहीं है? पीछे तो दो चीजें हैं, आगे फरमाया मैं सब्र वालों के साथ हूं, तो क्या नमाजी के साथ नहीं है? सोचने वाली बात तो है ना। तो अब इसका क्या जवाब है? उलमा ने जो यहां बात लिखी है जरा गौर से सुनिएगा, और सारे हजरात भी हम गौर करें अपनी तबीयतों पर। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह नमाजी के साथ नहीं, सिर्फ सब्र वाले के साथ है, बल्कि इसका मतलब ये है अल्लाह ने फरमाया ये है कि मैं सब्र वाले नमाजी के साथ हूं, बेसब्रे नमाजी के साथ नहीं हूं। तो हमें सब्र वाला नमाजी बनना चाहिए। हम जितने यहां पर मुसलमान बैठे हैं, पहले तो अपनी तबीयतों पे गौर करें ना कि हमारी तबीयत में कितना सब्र है। समझ आ रही है आप हजरात को? बस औकात मस्जिद में चल के ना हम बहुत जल्दबाजी में आ जाते हैं। कई बंदे तो मस्जिद चल के फिर अपनी जगह मला लेंदे ना, ए जगह मेरी है, जितनी देर मरना नहीं मुड़ तेरी जगह ते को बैठ नहीं ना सकता, ते दूए ने ठुड्डे मरेंदन। ये बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पढ़े लिखे उलमा बैठे हैं, सादात भी तशरीफ ले आए हैं। सैयद साहब आप कुर्सी पे आ जाएं, सुल्तान शाह साहब आप इधर आए ना जी, आ जाएं आ जाएं, शाबाश शाबाश शाबाश, इधर आएँ आप। ये शाह साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, अल्लाह इनको जज़ा बख्शे। आप इधर तशरीफ, बाकी जितने भी सादात हैं या उलमा हैं जो तशरीफ़ लाए हैं या लाएंगे, अल्लाह करीम इन सब का सदका हमारी महफिल को बरक़ात अता फरमा दे। आमीन तो कह छो ना। तो हमारे कई लोग हैं जो बड़ी बेसब्री करते हैं मस्जिद में चल के भी, हालांकि नमाज सब्र से पढ़नी चाहिए। तवज्जो है जी सब हज़रात की? कोई नहीं आप हज़रात की? तो वहां पर जगह अपनी मुतय्यन कर लेते हैं, मैं जी जगह मला ली है। अब जब जगह मला ली है तो फिर कहते हैं जी मैं तो इतने किसी और को बाणी नहीं देना। साहिब बारह शरीयत ने नमाज वाले चैप्टर में इस हदीस को लिखा है, गौर है जी आप सब हज़रात की? तवज्जो है? और वो ये है, फरमाया कि जो बंदा मस्जिद में अपनी जगह मुतय्यन कर ले और किसी और को बैठने ना दे, गुस्से हो, फरमाया वो उस ऊंट की तरह है जो अपने वाड़े में जाता है तो अपनी जगह मुतय्यन करता है, फिर किसी और ऊंट को बैठने नहीं देता, उससे लड़ाई करता है। तो मेरा चन मसीते जाना ही तो बंदा बन के जा, ढोर बन के ना जा, उठ बन के ना जा। मसीते भी जाते हो तो मुड़ ढोर वाली हरकत विच हुंदियां ने। तवज्जो है तो सुभान अल्लाह कह लो, खैर है, इसलाह होनी भी चाहिए है नमाजियां दी। समझ आ रही है आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात आप जरा अगली बात भी सुनिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। गिरामी कदर हजरात अब जरा दूसरी बात भी समात फरमाइए। कई बंदे होते हैं उनको अजान देना जब आ जाए फिर तो अल्लाह मालिक है ना भाई, जितनी देर में मरना नहीं मुड़ स्पीकर ते को बांग तो ना पड़े ना जी। मसला सुन लें, जब बंदा बूढ़ा ज्यादा हो जाए और अल्फाज सही तरह अदा ना कर सके, समझे, जज़ाकल्लाह हज़रत, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। जो बंदा सही अल्फाज अदा ना कर सके तो उलमा कहते हैं खुद ब खुद उसको अजान भी छोड़ देनी चाहिए, और अगर वो इमाम हो तो उसको फिर इमामत के मुसल्ले से भी पीछे आ जाना चाहिए कि तेरे अब अल्फाज की अदायगी दुरुस्त नहीं है, तू जब पढ़ेगा तेरी तो हो जाएगी, लेकिन पीछे अगर कोई कारी खड़ा हुआ या सही कुरान पढ़ने वाला खड़ा हुआ तो उसकी नहीं होगी। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की। तो हमारे यहां बड़ा अजीब मसला है, बस जेड़ा एक बारी जुट हो गया मुड़ किथे जान छड्डे साडी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर अजान पढ़ने वाले जरा गौर फरमाएं, अजान भी पढ़ते हैं ना, बुढ़े होते हैं, स्पीकर दी जानते उन छड़नी कोई नहीं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं कह वाह वाह तेरे तो चंगी ते कुकड़ी बांग पढ़ लेंदा है जिवे दी तू पढ़दा खलोता है, कज खुदा दा खौफ करो। ये सारे ड्रामे सुनिया दियां मस्जिदां च हुंदे ने। मजा तो ये था कि अजान इतनी खूबसूरत होती कि बंदा किदा चौके खलोता होवे तो दिल ते सट पवे भी मैं मसीते जाना ही जाना है, बांग हो गई है। और हमारे ये जितने नौजवान हो, कोई गजलां पढ़दा है तो कोई गाने गाउंदा है, कोई कसीदे, और तेनू शर्म नहीं आउंदी जे पढ़नी है तो मुस्तफा दी नात पढ़, रब दी हमद पढ़, अजान पढ़, तिलावत मुस्तफा दियां नातां, ए काम सीखना। लेकिन इनको मस्जिद में कोई बाबा पढ़ने दे तो फिर बात है ना, कई बाबे बड़े उतावड़े होंदे ने, और निमाजी बन, सबर वाला बन है। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे। तो अल्लाह सब्र वाले नमाजी के साथ है, बेसब्रे नमाजी के साथ अल्लाह नहीं है। तो जितने नमाजी हैं इनको चाहिए सब्र करें। बस औकात कोई नया बच्चा मस्जिद में आ जाए ना, आदने तू कि आया, तेरा तो प्यो कभी मसीते नहीं बढ़िया भाई, अगर वो आ ही गया तो उन्होंने तो आ लैन, चलो प्यो तो ठीक नहीं, पुत्र तो मिल ही गई है ना, तो थोड़ा प्यार दे। समझ आ रही है? दो चार बंदे मोबाइल च लगे हुए, जरा निकल के मेरी गल सुनो, बिल्कुल मोबाइल जेब च पा लो, कोई बंदा बाहर ना कट के बवे। मैं देख रहा हूं, असल मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, मेरी परेशानी हो जाती है मुझे। तवज्जो है जी, सुभान अल्लाह फरमा रहे हैं आप हज़रात?
अब जरा गौर से सुनिए। तो भाई उस बच्चे को प्यार दो। अच्छा कई नमाजी होते हो नमाज पढ़ते ना अपने आप को जनती तो बाकी सारे पिंड जन्मी समझी खलोते होंगे, तू भी हौसला कर। अच्छा कई ऐसे कमीने होंगे ने वो नमाज भी नहीं पढ़ते बैठे भी बाहर होंगे ने, तो आते ने जो मौलवी बख्शे गया तो सभी बख्शी जैसा है। मैं कहा तू भी यजीदी है। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे आप हजरात। तो ये इस्लाह हर तबके की होने वाली है ना जी। जज़ाकल्लाह। जो नमाज पढ़ता है उसे चाहिए कि बाकियों को जन्मी ना समझे, और जरा बाहर बैठा है उन्हें चाहिए नमाजियां तो तनकीद ना करे। समझ आ रही है? नमाजी को चाहिए कि प्यार से और नमाजी लेके आए, जरा बाहर खलोता उन्हें चाहिए नमाजियां दी तारीफ करे। अब समझ आ रही है आप हजरात को? तो गिरामी कदर हजरात हम सबको चाहिए कि जरा अपनी इस्लाह करें। और यहां पर लगे हाथों एक बात कह दूं, अपनी मस्जिद के जो इमाम होते हैं ना सैयुल अकीदा सुन्नी, उनका जरा कदर भी कर लिया करें, हया भी कर लिया करें। ये वाक़या करबला के सबकों में से एक सबक ये भी है, इमाम अली मुकाम जब मैदान करबला में थे आप उसको देख लें, या हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जब आपने भेजा तो उसको देख लें। झूठे नारे लगाने वाले मुक्तदी न बनना, सच्चे नारे लगाने वाले मुक्तदी बनना। ये जिन्होंने इमाम हुसैन को मरवाया था ना, याद रख लें ये सारे झूठे नारे लगाने वाले थे। अब लाहौर का इनका मौलवी है जवाद नकवी, उसने बता दिया है कि इन्होंने इमाम हुसैन को मरवाया है। आपने सुन लिया होगा क्लिप। मैं कहा पुत्र है तुसा मुंह मनोगे तुहाड़ियां नस्लां मनणगियां कि हुसैन दे दुश्मनी तुसी हो, कातिल ही तुसी हो। उन्हें नाम लेके दसिया है। और ये है झूठे। इमाम हुसैन को बुला लिया, और इमाम हुसैन ने जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा 18,000 बंदों ने बैअत कर ली। कितने हजार? और बादों ने तो 40,000 तक का अदद लिखा है। जब इब्ने ज़ियाद बदनिहाद आया तो आपके पीछे से सारे भाग गए। जब आप मगरिब की नमाज पढ़ाने लगे ना, ऐ जड़े झूठे मौलाई थे झूठे हुसैनी, ऐसा तो हुसैन दे नाल है, ऐसा तो जनाब अली मलंग है। मैं क्या कुड़िया अपने वड़किया भी पहचान थे, अपने आप भी पहचान। इमाम दे पीछे खलो के बेवफाई करने वाला यजीदी कूफी है। और जरा डट जावे भावे 72 और हुसैन दे तो तन मन धन निछावर कर देंदे ने जनाब। और तवज्जो है कि कोई नहीं है, बोलो तो सही ना। यजीदी नमाजी नहीं बनना, हुसैनी नमाजी बनना है। लेकिन हुसैनी नमाजी भी कूड़ा हुसैनी नहीं, जेड़ा सिर्फ मुंह नाल नारे लावे ते सारा साल मसीते ना बड़े। जिंदा बंदा बोल सकता है कि ख्याल है सारे। मैं तो लगता को पार्टियां बदली बैठे हो, यही ओडी तकरीर कुराड़ी सुनी कदी कदी ने। सुनिया करो, अपनी इस्लाह करो। ये बेवफाई वाले अपने इमाम से कभी नारे ना लगाना। और जो अपने इमाम से बेवफाई करता वो यजीदी होता है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। समझ आ रही है? और इमामों की खिदमत में भी मैं गुजारिश करूंगा कि आपको चाहिए आप अपनी सिर्फ ड्यूटी पूरी करें। ये आपकी अगर इज्जत नहीं ना करते तो याद रख लें इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो इनकी भी इज्जत नहीं करेंगे। ये जलील होंगे ये लोग जो उलमा की इज्जत नहीं ना करते। आपने देखा उनको कैसे जलील होते हैं वो लोग। देख लें आप यजीद से लेकर आज के यजीदों तक आप सबको देख लें, वो जो भी उलमा से पंगे लेता है वो सभी जलील होते हैं। उलमा नूं जेलें सिट्टण वाले आई सारे बैठे दे कलियां, ए जी सानू तो रोल गए। मैं कहा जिन्ना साइकिल बनाई सी उन्ना ही खोल दी है। मौजा मार मेरा पुत्र है। हुण सुनी जरा जुमला। उस यजीद नूं हुसैन ने मुका दिता सी, इहनूं खादिम हुसैन ने मुका के रख दिता है। मैं क्या पुत्र इंज हुंदा ही, इस वास्ते यजीद ना बने। ओए सुभान अल्लाह तो कह छड्डो। बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं मौलाना, बैठ जाएं बैठ जाएं। मैं आपको पता है कि मैं तकरीर भूल जाता हूं, या जो मेहमान आ रहे हैं उधर खड़े होकर वेलकम करके उनको बिठाएं जहां बिठाना है। जरा सुभान अल्लाह फरमाएं प्यार के साथ। ओ बैठे हो, जरा गौर फरमाइए जो मैं बात समझा रहा हूं। नमाजी बनना है ते पक्का नमाजी बनना है, झूठा नहीं। कूड़े नारे नहीं मारने। ये झूठे नारे लगाने वाले थे। आजकल भी कई कहते हैं ना मैं करबला चुना तो मैं इमाम हुसैन दे नाल होना सी। मैं कहा बल्ले हो शेरा, तेरे वर्ग ने एक प्लेट दी चावलों ते विक जाना सी। ये किथे बैठा है? तेरी औकात आज वे जिदे चावल पक्के होने तू स्कूटर ला के उठाई खलो रहा। तेरी आज औकात है उत्थे तू यजीद दे नाल ही होना सी ना। तेरे वर्गियां दा हुसैन दे नाल कम ही की है। तवज्जो है? ऐडा तो हुसैनी खलोंदा नहीं। हुसैनी वेखने नहीं ना तो 72 वेख जेडे लजपाल दे नाल खलोते रहन। ए हुसैनी ने ए मुंह नाल नारे लाउने सौखे ने पुत्र। मैदानी अमल दे विच खलोना
या हुसैन दा काम है या खादिम हुसैन दा काम है या मुमताज हुसैन दा काम है। बंदे ने 5-4 बंदे रंग बन गए हो, खैर तो ही ने पार्टी साड़ी है, बोलो तो सही ना यार। तवज्जो है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। को गल समझ आई है संगिया के कोई नहीं आई है? तो गिरामी कदर हज़रात, इस मसले को आप समझने की कोशिश करें, और अगर समझ आ गया तो हम अगे टुरा या होर थोड़ा जिहा आवे पिया, इस बात को समझने की कोशिश करें। अपने आइम्मा के साथ जरा सलूक किया करें। आपको पता है यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ पुकारा जाएगा। मैं वेखांगा कल्ला जदू जन्नत गया ना खड़ा अपना मौलवी ले ना ते बड़ मौलवी नु तो तू भौंकदा रहे हैं, मौलवी के खिलाफ ते साजिशां करदा रहे हैं। उसने उन्हें आखना तेरा इमाम यजीद है तो ते चल, बाकी हुसैनी ने तू शायद दे आओ, मसला है। तवज्जो है, हुण भी करी अपने उलमा दे नाल बदयांतियां, समझ आ रही है? महलवी बख्शे गए थे सही बख्शी जैसा मौलवियों के नाल दुश्मनी केड़ी गल दी है? तेरे प्यो का निकाह पड़ा है, तू हलाली जम पिया ता ओ बैठे हो 5-7 बंदे उक्का दसा अगां ना पिछा, खैर तही ने। इस मसले को समझने की कोशिश करें यार। अपने उलमा की खिदमत, जितने उलमा स्टेज पर बैठे हैं इन सब की तनख्वाहें 30,000 से ज्यादा करो। हाँ, बड़े दंद कट के आदमी असी ये नहीं तनख्वाह कितों दईए, हर चगल जान दी ना होवे तो पलियों देनी है। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह इंतजाम करता है, तेरा काम है दे। ऐथे आ जाते ने, हमारी आवाज बड़ी दूर तक जाती है इसलिए मैं पैगाम दे दिया करता हूँ। हाजी साहब आज, हाजी साहब ने क्या टैलें बदल दी, हाजी साहब ने कहा पक्का हाजी है ना उन्होंने मौलवी दिखा तनख्वाह तो ना बदलदा, ये अखी बनवा हाजी दियां। बैठे हो, मैनू नहीं पता इथों का की माहौल है, अल्लाह करके इंदा ना होवे, इतनी बड़ी तादाद है, कोई आशिकी लगदे हो, अल्लाह तुहानू हजूर दी होर मुहब्बत अता फरमावे। हाँ चाह के आखो आमीन, अल्लाह तुहाड़ियां नस्लां नू अता फरमावे। लेकिन जाहिर सी बात है पैगाम ते पूरी दुनिया साडा जाना है ना, ते पैगाम ते जाना चाहिदा। बैठे हो, तो इस वास्ते हाजी होरां नू नजर आने चाहिए ने। मौलाना साहब भी जनाब हर शायद तेन नजर आती है, पखे कलीना टाइल, तेन मौलवी नहीं नजर आता है। इन्हों भी ढिड लगा है, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड इन्हें, हाँ इन्होंने भी बच्चे ही ने। 30,000 तो ज्यादा तनख्वाह करो इन्हों की, खुदा का खौफ करो। अल्लाह ताला ने अपने घर का निजाम खुद चलाना है, तू को ठेकेदार ने। समझ आ रही है? एक मेरे वर्गा कमला जिहा मौलवी सी ना, तो उन्होंने सैकटरी साहब तो खजानची साहब पता नहीं किश सी, उन्हें आख्या दुआ करे सवेरे फजर टाइम मेरा पुत्र नौकरी लग जाए। उन्हें आख्या ठीक हो गया जी। उन्हें सवेरे जनाब दुआ की थी, तो बड़ी डिड्डू जनाब उस दुआ की थी। उस आख्या या अल्लाह इहदा पुत्र ना पास हो जाए तो जिंदे पहले 60 नौकरी लग जाए, पहला नंबर ही से आवे, पर या अल्लाह मेरी एक दुआ है ये पुत्र की तनख्वाह उतनी हो जितनी मेरी है। बैठे हो, बैठे हो, तो जनाब अली सैकटरी और छत न वजो ने कहा कड़ी गल हुई जनाब। उस आख्या तेरा पुत्र परने होया? आखे नहीं। उस आख्या मैं तो परने होया, 5 मेरे बच्चन, तो जे 12,000 ना मेरा गुजारा हो सकता तो तेरा मरदा पिया। सदना तो तुसी मोड़ मोड़ मैनू कोई नहीं, आज तो मैं मैड़े मार के जा सना। ये भी बात है, ये भी पैगाम है जिसको समझना बहुत जरूरी है हमारी कौम के लिए। समझो मेरे अजीजों, अपने उलमा का इस्तेसाल छोड़ दो, अपने उलमा की इज्जत करना सीखो। और ये हुसैनी वाकये का एक सबक है, ये नु इमाम मनो, इज्जत करो। इमाम मन के छड़ जाना यजीदियां का किरदार है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं इसको समझिएगा मेरे अजीज। फरमाया नमाजी बन ते सबर आला बन। उलमा नू भी गुजारिश करांगा कि तुसी भी जुम्मा पढ़ाओ, बेशक आधा घंटा तकरीर करो, पर हर जुम्मे नवी तकरीर करो। समझ आ रही है? कोई घंटा सूरा लाने की जरूरत ही कोई नहीं। और दूसरी बात, नमाजा पूड़ियां पढ़ाओ। सिर्फ इन्हों सब तो ज्यादा टेंशन होंगी, इमाम जोर दियां सुनता साढ़े सामने नहीं पढ़ता है, सब तो वड्डी टेंशन होंगी इन्होंने। इमाम साहब नू चाहिए है सुनता इन्हों जरा विखा के पढ़ाया करे, पढ़िया करे, ताकि वेख लैन भी इमाम साहब सुनता पे पढ़ दें।
हूँ समझ आ गई है? और क्या क्या मसला है यार, ऐसे ना किया करें। अब जो बात मैंने समझाई है, हौसले वाले नमाजी बने, सब्र वाले नमाजी बने। और आजकल फिर एक और ड्रामा भी तो है ना, कहते ने ए मौलवियां दी नमाज हो रहा है, साड़ी हो रहा है। मैं कह तू ही यजीदी है, क्योंकि हुसैन ने करबला च पंजो नमाजा पढ़ के दसिया, सिर सईदे कटवा के दसिया, इयो नमाज मेरी है, इयो मौलवी दी है। ओ तवज्जो है, जज़ाकल्लाह। कित्थों आ गया तू नवियां नमाजा लै गए? बस औकात आदा जी मैं हर वेले नमाज चोना, बस औकात आदा मेरी नमाज उता आउंदी है, बस औकात आदा जी तुसा नमाज पढ़ दियो, असी कैम करने आए। बड्डा तू कैम दा पुत्र। नवे तमाशे बनाए ने कौम ने जनाब। जब जान दे लुंडी बुच्ची आ गए, पीर बन के बह गए और आके साड़ी कौम नू बर्बाद किया। ए तुहाडे इलाके दे असली नस्ली सैयद मेरे सज्जे खब्बे बैठे ने, इन्हां नू वेखो। ए सैयद होंदे ने जेड़े नाने दे दीन दी अज तई पैरा देंदे पए ने। बोलो ना सुभान अल्लाह। अयो दो बंदे पैसे सड़दे पे ने, तुसा कोई नहीं बना के सारा मजमा अमर रहो हैं। कमाल वाली गल है, साडी कौम नू पता नहीं हो की गया जनाब। ओ बैठे हो मैं क्या नीरा मोड़ आहो, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं वैसे कह रहा हूँ यार, ये क्या बात है जनाब। अल्लाह आपको इज्जत बख्शे हजरत। ये तो फिर वो उलमा तनख्वाह इन्हां दी पहले थोड़ी मोड़े पे देन दिन, ते जेड़ा सारे जान नू थोक लाई बैठे हो, तुम समझे बैठे हो, खैर तो ही ना है। अब मदीने जाओ, साढ़े पैसे रह गए कवालों वास्ते, साढ़े पैसे रह गए उन्होंने नाथ खाना वास्ते जेडे साढ़े स्टेजां दे खलो के किसी होर नू राजी कर देन। थोड़े पैसे रह गए उस पीर वास्ते जो साल तो बाद उगाड़ी ते आउंदा, ना नमाज पढ़दा, ना रोजा रखदा, ना दाढ़ी पूरी है। और खुदा दा खौफ कर, समझ आ रही है? तेरा पैसा सही थारां ते जांदा ना, अज तेरे मसलक दा हाल ना होवे हैं। अब जरा बात नू समझण दी कोशिश करो, जितने अजीज और भाई बैठे हो मेरे अजीज। ए जड़े आदे ना नमाज पढ़ना हो रहे ते कायम करना हो रहे, आओ जरा तुहानू ये भी एक नुक्ता अर्ज करती जावां। उलमाए तफसीर ने लिखे है, बड़े बड़े उलमाए तफसीर जितने ने सब नू पढ़ लो। वो आदे ने नमाज पढ़न ते कायम करने का मतलब क्या है। हुण सुनिया है तर्जमा जे समझ आवे तां। फरमाया नमाज पढ़न का मतलब यह है जिले टाइम हो जाए नमाज पढ़। समझ आ रही है? अगर मसीत है तो मसीत आके मर्द वास्ते जमात दे नाल पढ़ना वाजिब है, औरत वास्ते घरे ओदी मसीत घरे है। समझ आ रही है मेरी बात दी? ते मर्द नू चाहिए मसीते आके पढ़े। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है? ते फिर कायम करने का मतलब की है? फरमाया कायम करने का मतलब है जो मसीतों पढ़ के बाहर निकले ना तो जाता किसी की जुत्ती ना पाई जाए, मुड़ नमाज बचावे भी सही है। ए कायम करने का मतलब है जो बाहर निकले तो मुड़ किसी गाल ना कड्डे, बाहर निकले तो मुड़ किसी कतल ना करे। नमाज पढ़ के बाहर निकले तो मुड़ कूड़ मार के सौदे ना बेचे। नमाज पढ़ के बाहर निकले तो मुड़ आके राती किसी का पानी ना चोरी लावे और किसी का भो ना चावे। ये नमाज कायम करने का मतलब है। यदा पंजाबी तर्जमा बनता है नमाज बचा भी सही तो पचा भी सही। यदा पंजाबी तर्जमा बनता है मेरा चन्न। नमाज पढ़ने का मतलब है अदा कर, कायम करने का मतलब है जो पढ़ी है ना उस नमाज का असर तेरी तबीयत होना चाहिए। तू जिथे भी जावे नमाजी लगे, ना झूठ ना कत्ल ना गाली ना धोखा ना फराड ना सूद ना बदकारी। क्यों? जो मैं नमाजी हां। हुण समझ आई है? ऐसे आदा पढ़नी हो रहे कायम हो रहा है। मैं कहूँ कायम दे पुत्रा। हुण समझ आई नहीं आप हजरात नू? इको ही माना दसिया, इो माना है जामियत रखने वाला माना है। अगे भी टुरिया है जरा गिरामी कदर हजरात। अल्लाह ने फरमाया मैं सबर वालियां दे नाल हां। गल मुड़ उठाई आ गई भी अल्लाह नमाजियां दे नाल नहीं, फरमाया है पर सबर वालियां दे नाल, बेसबरियां दे नाल। अगर अल्लाह ताला ये फरमा देंदा ना कि मैं सबर वालियां दे नाल भी हां ते नमाजियां दे नाल भी हां, ते करबला दा फैसला कोई ना आउणा। मैं स्टेज वाले भी तवज्जो चा लेना, जेडे फ्रंट से बैठे हो तुहाडी भी, जेडे छेकड़ वाले तुहाडी भी, सब गौर करो। आखे समर साहब ओ किवें? मैं क्या जेड़ा यजीदी लश्कर आई ना सामने वो भी नमाजा पढ़ता हा, पता है तुहानू इस गल दा? वो भी बांगा देंदे हैं, उन्हां दियां भी दाड़ियां तो हथ तो बड़ियां चौखियां पगड़ियां भी बन्नी बैठे आ। हाँ ते तादाद भी ढेर आ। पर सदके इमाम हुसैन तू जावा। गल सुनी तरह हूँ पक्का सुन्नी बुले सिद्धूआ बंदा मुंह तले रखे
बिल्कुल ना बोले, गैरत वाला बंदा बोले। इमाम हुसैन जो बांग देंदे हैं उन्हें भी दी, इदे जमात हुई उदे भी हुई। इमाम हुसैन ये नहीं आख्या भाई यार वो वड्डी जमात है रश पै गया तो वड्डी जमात दे रल जाओ बा ठीक है, एवं वक्री नमाज नहीं होनी चाहिए, सुन्नी तो एवं वक्री मसीत बना लेंदे, वड्डी जमात आ गई है ते मुड़ ओदा एक्सरे करने इलमी लेवल दे नाल ते बातों दे पिछू खलोने जी दिल मन्ने था नहीं तो असीं आने हट मुसल्ले ते साडे पिछे खलो के वेख लै। हाँ बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। अजकल वो जे इलम दा लट नहीं तवज्जो फरमाई है, एक है हल्की एक राह ते बन्नी हुई है, दूआ पै सारियां नूं जांदी है। नहीं तवज्जो फरमाई ना, राफजियां दी कुत्ती दी गल करदा पिया ना। और मिर्जा लट कहंदा जी ये किसी के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते। हुण मैं मिर्जे नूं पूछना भी तेरे वर्गा कुत्ता भौंकण वाला बंद होवे ओदे पीछे किसी दी होंदी है नमाज? ओ जलीला तू आ ना, मां भी कुछ नहीं प्यो भी कुछ नहीं। और अज आता जी काबे के उत्ते जेडे गिलाफ बदलते ना वो जुत्तियां सने बदलते हैं। तो हाँ काबे नूं कहंदा जुत्तियां नाल लताड़ना भी चाहिए। लाख लानत बेगैरत आदा नेदे ते चढ़ के इमाम हुसैन ने कुरान कोई नहीं पढ़िया, मेरे को वीडियो मौजूद है। और किसी पूछा क्यों, सारे उलमा लिखे है किताबां च मौजूद है। आखे नहीं ये मुमकिन ही नहीं। मैं क्या हाँ जी मैं तेरा हलाली होना मुमकिन नहीं है। बोलता सही ना मर रहे हैं, समझ आ रही है? ये देंदा फकियां, आजकल मैं देना फक्के। हाँ मैं क्या कोई साड़ी भी खुराक लाए। उलमा ने बड़े बड़े जवाब दिते इनू, बड़े संजीदा किताबां खोल खोल के अल्लाह उन्होंने जजा देवे होर हिम्मत देवे। पर मैं आख्या जी हो जा मुंह है उहो जी चाट मारो इनू। हाँ इनू यदि बोलिए जवाब दियो इनू तां सकून होना है। हुण चीकदा है मेरी वीडियो चला के देखो ये है मौलवियों की बोली। मैं क्या कुत्ते आ तू भी तो दस ना भी सारे बाबिया नूं पै गया, बाबे शाही कोई नहीं, तेरा बाबा कोई नहीं, साढ़े नूं तो कुछ ना आखना। तू अपना लब हुण तू होई पूरे महल्ले दी बोई तरका मेहनत मैं सुन्नी बंदा सुन्नी बंदा सुन्नी बंदा तमाशे करना। साडे उलमा ने दियां धूड़ा कढ़ दित्तियां। मैं कर रांदी खूंदी सट मैं मरे इंशाल्लाह मैं दे सिर रहा, तू टेंशन फ्री हो जा। ओ बैठे हो तवज्जो तवज्जो कुछ नहीं होंदा, इनू चलन दियो तुसां। वाह भाई वाह इंशाल्लाह। ए जितने बिरा बैठे हो ना भाईजान, इनू ही अगर दीन दी समझ आ गई और बाकी सारे उलमा नू नहीं समझ आई तो मेरा चाहने नू आखो ना इमाम हुसैन हक वास्ते बाहर निकले, तू बर्फ के कारखाने च बैठा वड के मरनी बाहर आ। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? तमाशे करते हैं यार ये लोग, तमाशे करते हैं। एक किसी का पालतू है वो जितना टुक्कर गतेंदे उतना ये भौक लैंदा है, वो मोड़ गतेंदे मोड़ भौक लैंदा है। लेकिन मैं इत्थे गुजारिश करांगा पाकिस्तान के इदारियां नूं इनू फड़ के लगाम पाओ। फिर ना हुण ये FIR भी हैं, इनू हजे फड़दे कोई नहीं, कदी आई तरीख कदी आई तरीख। तो मोड़ किसी वेले किसी ने इनू गरका कढ़िया ना, कोई नवा मुमताज कादरी आ गया तो फिर कहना यार ये कानून हाथ में लेते हैं। भाई हुण कानून और सुते क्यों पैन, कानून और जगाओ आ कानून साहब उठियो। ए बंदा भौंकदा पिया, तुहाडा काम है, तुहाडे खिलाफ कोई गल करे, तुहाडे किसी बिल्डिंग ते हमला करे तो सारे नूं चुक के जेले छट्टी बैठे हो, सारे ने आदे हम जनाब इनको तोन के रख देंगे। तो जेड़ा दाता साहब नूं भौंकदा है ओनूं तुहाडे पिओ तुरना तन्नू भी जिंदा बंदा बोले दुए दी छुट्टी। बैठे हो इंशाल्लाह फिट हो जाएगी हर शय। अल्लाह अकबर। गल किदाई दूर ना टुर जाए, करबला दा फैसला कोई ना होना। अगर अल्लाह फरमाता मैं नमाजियां दे नाल भी हाँ तो मैं सब, क्योंकि वह भी नमाज पढ़ते हैं, यजीदी भी वह भी बांगा देंदे हैं, उदे भी कुरान रकू क़याम क़िराअत सजदा सलाम सब कुछ इदे भी। लेकिन किवें पता लगा कि अल्लाह की हिमायत तो नुसरत तो मदद इमाम हुसैन दे नाल है, सच्चा हुसैन है? किवें पता लगा? मैं क्या नमाज हर पासे ने सबर हुसैन दे कोल है। जिंदाबाद वाह हुसैन वाह हुसैन या हुसैन या हुसैन। बैठे हो गिरामी कदर हजरात, ये बात याद रख लो, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन हक़्क़न सच्चन, यजीद बातिल है झूठ है।
कोई बंदा यजीद की तरफदारी ना करे और करने का सोचे भी ना। अजकल कई बड़ा शौक है यजीद नूं अबू जी बनावन दा, बड़ा शौक चढ़े होया यकीन करो। मैं क्या नहीं उसको ये हदीस बताती है वो जनती है। मैं क्या उन्होंने जन्नत ही सड़द्या सड़द्या तो यहाँ ही जन्नत में जा पैना उधर नाल लग के सीधा गां। लेकिन पिछले साल दावत इस्लामी वाले नूं जान दो, मैं खुद दावत इस्लामी चु पढ़िया तो हज़रत अत्तार दा मुरीद हाँ। पिछले साल जदों ये बहस चली ना कराची दे विच जलूस निकलिया हा जिन्ना नारे लाए हज़रत अमीर यजीद रहमतुल्लाह अलैह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, लानत होवे इस पूरी नस्ल दे उत्ते, इन्हें नारे लाए ते लोग बड़े परेशान हुए भी अयो जी गंदी नस्ल भी मौजूद है। मैं कहा जनाब ये इो नहीं है, कई सहाबा नूं भौंकण वाली गंदी नस्ल भी है। जिंदा बंदा गैरत वाला बंदा जिहदे गैरत नहीं मुंह तले रख हाथ भी तले रख, सहाबा नूं भौंकण वाली गंदी नस्ल भी है, वह भी वक़्त दे खिनजीर ने। और जेड़े यजीद नूं प्यो बनांदे ने वह भी गंदी नस्ल है ते वक़्त दे खिनजीर ने। साडे नजदीक हक होए जेड़ा सहाबा दा भी अदब करे, आले रसूल दा भी अदब करे, वो हक है। जेदा के दे विचों किसी एक घर दे नाल नहीं बननी, निकल साइड ते दफा राइट, तेरा कोई साडे नाल तल्लक नहीं है। बक बक कर दियो सहाबा और अहले बैत नो, तुहाडे ईमान ही बर्बाद हो चुके ने। और एक सुन्नी है जेदे ईमान दा नूर भी है, ईमान दी खुशबू भी है। तवज्जो है जनाब। लेकिन मदनी चैनल ते हाजी मुहम्मद इमरान अतारी साहब उन्हें बड़ी टॉप की गल की थी, उन्हें बड़ी सोहनी गल की थी। उन्हें कहा यार अजकल ना लोग यजीद दे नारे लाउंदे पैन ते तुसा ना अपना एक अकीदे दे मजबूत सिपाही बनो। किवें? फरमाया जेड़ा तुहाडे नाल बहस करे ना यजीद ये है वो है, फरमान आख सारियां छड़ दे। अगर अपनी मां दा दूध पीते ते प्यो दा हलाली है, इत्थे मैं दुआ मैं भी करना तू भी कर, तू दुआ कर क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह तैनू यजीद दे नाल रखे, मैं दुआ करना अल्लाह मैनू हुसैन दे नाल रखे। जिंदा बंदा बोल सकता है, दूए बंदे दी छुट्टी है। मैं पहलू दसी बैठा यकीन अल्लाह ते कार इमरान अतारी नू अल्लाह बरकत देवे, उसने ऐसी गल की है। और अज भी असी आने या अल्लाह जेड़े यजीद दे नारे लाउंदे ने उन्हां नू यजीद दे नाल रख ते सानू साड़ियां नस्लां सने हुसैन दे नाल रख। कबूल है नारा? बोले इतनी गल है बस खत्म। मेरे अजीज मेरे भाई हजरत सैयद शुहदा इमाम करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप मक्के दे विच सन, यजीद ने उत्थे बंदे भेजे मेरी बैअत करो। आपने फरमाया नहीं, सानू पता चलिया कि तू दीन ते अहकामात ते मुकम्मल पूरा नहीं उतरदा, उतरा बैत हो जाएगी, नहीं होएगा तो नहीं होएगी। उसने उत्थे बंदे गल के माहौल खराब करना चाहा। इमाम हुसैन ने अपने बिरादरी नू इकट्ठा किया, सहाबा इकराम नू भी। अने यजीद सिर्फ मेरे नाल ओनू ज्यादा इख्तलाफ है। तुसी वेखो ना बिरादरी का कोई वड्डा बंदा होवे दुश्मन ओहदे सारे होंदे ने, बाकियां नू कुछ नहीं याद है। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता इत्थे लड़ाई होवे, खून बवे, मदीने की बेहरुमती असी नहीं करनी। मैं मक्के जांदा पिया, ये आपे भौक शौक के टुर जासन, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। लेकिन यजीद नू डर रहा भी इमाम हुसैन ने जे मेरे खिलाफ हुकूमत बना लई ना, जहान सारा हुसैन दा है तो मेरी तो नधूड़ कट के रख देनी। वो चाहता है नशा मैनू लगा रहे, बस इतनी बात आई। आप मक्के गए, उसने अपने बंदे मक्के घल्ले, बड़ी कोशिश की थी इमाम हुसैन कोई ना मन्ने। तकरीबन 4-4.25 महीने इमाम हुसैन मक्के रहे। हज तो 3 दिहाड़े पहले, तवज्जो है, बाद लिखा 2 दिहाड़े, बाद लिखा 5 दिहाड़े पहले, यानी 5 जुल्हज 6, 7, 8 आपने मक्का छड़िया तो आप कूफे वाले पासे टुर पे। इत्थे बंदियां दे ज़हन च एक सवाल आंदा है, इमाम हुसैन हाज तो कर लेना? तो मैं क्या हाज तो एक बारी फर्ज हुंदा, इमाम हुसैन ने तो 5 अज किए हुए सन, तो अज नहीं भी किया तो तेन मसला क्या है? पहली बात। दूसरी बात यह गल भी सुनिया जरा, यजीद ने एक प्लानिंग चाल चली, उस आख्या भी हज इमाम हुसैन ने तो छड़ना नहीं, आए हुए भी मक्के ने तो मेरी बैत भी नहीं करते पे, तो 2 ही गल्लां, या बैत करना या मैं इन्हां दा खात्मा करना है। उन्हें अपना ज़हन बनाए हुए।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਕਮੀਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ और बड़े बड़े लोग और लालच और पैसे और ओहदे दे वास्ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा उसने 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਗਲਿਆ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕਹੇ ਮਿਨਾ ਅਰਫਾਤ ਮੁਜ਼ਦਲਿਫਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਥਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਬਸ ਔਕਾਤ ਹਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਬਚਾਵੇ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਜ ਬਚਾਵੇ इमाम हुसैन ने 3 दिन पहले या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले या 2 दिन पहले आपने मक्का छड़ दिता और इत्थे जुमले की चस लैनी है तुसी इमाम हुसैन ने पता क्यों छड़िया इमाम हुसैन को पता सी बंदा रश च फौत हो जाए ना शहीद हो जाए कत्ल हो जाए वह कातिल नहीं लभदा ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ पाकिस्तान की तारीख है यार ए बेनज़ीर रावलपिंडी च मर गई रश दे विच वेख लो वह कातिल नहीं लभा आखिर रश च आई तो नस गया पता नहीं लगा कि ला 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 नस गया चल बई हजरत उस्मान गनी का कातिल रश च नस गया अज तक उस्मान गनी का कातिल नहीं लभा तवज्जो है ना रस दे विच बंदा किसी को मार के टुर जाए ना तो वह बंदा लभना औखा हो जाता वह लुकने कामयाब हो जाता है मेरे इमाम हुसैन ने हज तक कुर्बान कर दिता पर आपने फरमाया होवे मेरा कातिल तो मुड़ लुक जावे फरमाया इंज दा नंगा करके मरे असां क़यामत ताईं जे मुंह लुकावन जोगा रह जाए तो मैनू हुसैन कौन आखेगा हुण समझ आई है बैजा भी मुंडिया मोबाइल लैके बैजा थले ओ बैजा जेब च पा इनू ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂ 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 ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਓਏ ਬੋਲੋ ਚਾ ਮੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਉਸਨ ਪੁੱਤਰ ਕਦਾਂ ਚੇਤੇ ਉਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ नीयत हुसैनियत अपने आप जो मालूम होता है तो बड़ा हुसैनी कोई नहीं एदा वस चले जनाब लिए दरक मार दे अग दे विच भी एडा हुसैनी बनया खलोता है नमाज टाइम लभदा कोई नहीं तिलावत करदा कोई नहीं बीबियां दियां पर्दा नहीं करदियां सहाबा इकराम दे खिलाफ ये बक बक करदा है शराबां ये पींदा है बदकारियां ये करदा है हराम ये खांदा है सूद ये खांदा है ये सारे काम यजीद दे ने हुसैन दा काम है नमाज पढ़ हुसैन दा काम है तिलावत कर हुसैन दा काम है सजदा कर हुसैन दा काम है पर्दा कर काम यजीद आले ते नारे हुसैन दे काम यजीद आले ते देगा हुसैन दियां काम यजीद आले ते पानी दियां सबीला हुसैन दियां वाह भाई वाह जिंदा बंदा तो बोले ना कित्थों दे हुसैनी बने बैठे हो यार 2 पीपे पानी दे बना के 2 टप पानी दे बना के तो इनके समझिया भी मैं हुसैनी बन गया इो बंदा जेडे 2 टप पानी दे बना के पीवैंदा जो पानी का वारा होंदा कई चाह के बिरा दे सामने खलवा तू पानी मैं 2 मिनट पहलू बनना जो तू नेड़े लगा तो मैं तेन वड़ के टुक्के दे सा हर हफ्ते टुक्के च खलो के यजीदी बनता ही मैं तो लगता सारे फदी गए एक दो मुंह अलवे दिन भी आए की आई हुसैनियत इंशाअल्लाह तारी दी तकरीर तेन बिस्तरे ते समझ ना देसी तू सोचेंगा हुसैनियत को शह है तमाशा बनाई रखा लोगों ने तमाशा ना बना हुसैनियत सारा साल हुसैनी रहे सारा साल काम यजीद वाले कर दई बेनमाजी है फासिक है फाजिर है शराबी है कबाबी है सिहाबा नू भौंकदा है अहले बैत नू भौंकदा है मां बाप दा हक खांदा है बहना बिरामा दा हक खांदा है अवाड़ियां गवाड़ियां नू जलील करदा है लोकां दा पानी बंद करदा है डकदा है बिरामा नू नहीं देंदा अपने इमाम नू भौंकदा है सारा साल काम यजीद वाले ते देगा हुसैन दियां ते नारे हुसैन दे बल्ले 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 जितने तैनू जूत फेरने ना इमाम हुसैन ने बैठे हो अल्लाह अकबर इधर वेखो जरा इधर वेखो सारे ए मजमा सुनिया दा या किसी और दा है हाथ खले करके सारे मैं दसो सुनिया दा है ए स्टेज सुनिया दा है मैं मौलवी सुनिया दा मैं तुहाडे नाल को सुनिया दे मजहब की गल कर सकना
आ जा मुड़ हूँ तकड़ा रविया वीडियो बनती पई है। अगर कोई आखे ना मौलवी किसी के खिलाफ बोल के गया है उन्होंने आख्या बेगैरती ना कर, वो सुन्नी है, सुनिया नूं समझा के गया और ये सुन्नी मुंडिया वास्ते किसी का कोई मजहब है सानू तनकीद करने की इजाजत नहीं है, मुल्क पाकिस्तान का कानून भी इजाजत नहीं देता। लेकिन सुनियो तुसा समझो कि तुहानू कोई अपना मजहब ना दसे मैं तो तुहाडी धूड़ कट के रख देंगा, ये तो गल ही कोई नहीं। मजहब मैं तुहानू पूरा दस के जावांगा। आजकल कई सुन्नी लोगों ने हुसैन राज करने का नवा तरीका कढ़िया, कोई कड़े घत्ती बधाई, कोई छले घत्ती बधाई, कोई जनाबली काने चनाबली वालियां घत्ती बधाई, कोई गल जंजीरां घत्ती बधाई। किसी ने मुहर्रम में काले कपड़े घात लेते ये सुनिया वास्ते सुन्नी मुंडे सुन्नी मुंडे सुन्नी मुंडे। मैं किसी और पे तनकीद नहीं कर रहा और सुनिया काले कपड़ियां दे नाल हुसैन ने राजी नहीं होना, काले करतूत छड़ दे हुसैन ने राजी हो जाना। हुसैन शाह हुसैन शाह हुसैन शाह हुसैन शाह हुसैन शाह हुसैन शाह हुसैन उलमाए हक अहले सुन्नत उलमाए हक अहले सुन्नत। क्या बात है, क्या बात है, हुजूर बहुत खूब। तवज्जो है, ये मसला सुनिया नूं मैं दसिया है, किनू दसिया है? हाथ खले करके सारे सारे सज्जे खब्बे वेखो सुनी बैठे ने सारे। आज तो बाद बात इंज कर सो कड़े छड़े पहुंचो दसो, आवाज थोड़ी मेरे तक पहुंचो, हाथ ही करके दसो नहीं दसो छल्ले पाओगे, कन्ना चवालियां पाओगे, काले कपड़े पाओगे, तुसी नहीं पा यार सुन्नी नहीं पा यार। देखो मैं पहलू दसिया किसी का मजहब होवे नो टेंशन, वो जाने ओदा कम जाने, सानू क्या है। सुन्नी तेरा ये मजहब नहीं है। हाँ हूँ भी वेखो कई पाई बैठे, लेकिन तुसी हुण हो सकता नीयत करो भी इस बंदे नूं शायद पता कोई ना मसले दा, अज इनू पता लग गया, आज तो बाद कमीनगी नहीं करनी। काले करतूत छड़ दे, मेरे लजपाल हुसैन ने राजी हो जाना है। तेनू आख्या क्या तू इंज राजी कर लेगा। मैं एक छोर नूं पूछा जब इधर विख्या और मैं क्या कड़ा तू क्यों पाया, आखिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं भी पाया गया। मैं आख्या अच्छा ये, मैं क्या कितों लैके मेरे प्यो लैके गताया। अच्छा तो मैं क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं किहने पाया, आखिर यजीदियां ने। मैं क्या तेरा प्यो यजीदी है? अगर नहीं तो मैं क्या मुड़ तेनू चाहिए तेरे हाथ च कड़ा ना हो, तेरे हाथ कुरान हो, तेरा प्यो अगर हुसैन नहीं होता तेन हाथ से कुरान बना भाई हुसैन उत्थे पढ़ता रहा, मेरा पुत्र इत्थे पढ़ता रहे, सुन्नी तो बने हुसैनी। अगू चुप वो समझा मैं किलोआं नूं, ना पता भी अगला 5 किलो है। तमाशे बनाए हुए ने लोगों ने जनाब, ये हुसैनियत है। सारा साल कम यजीद वाले देगा इमाम हुसैन दियां, और तुहानूं हो की गया यार, थके बैठे हो तो मैं अगले साल आ जा सा सददे हुण तुसी मैनू नहीं, ये मैनू पाक के तुसा हुसैनियत सुनी रोण वाली धोण वाली, आओ जाओ ओए भाई जान हुसैनियत कसम खुदा दी ये बंदा बयान करे कौम इतनी तकड़ी हो जाती है ना, बड़े तो बड़ा यजीद आवे ठा करके वो सीने च बजते हैं चल के जनाब। साढ़े लोगों ने पता नहीं हुसैनियत किस चीज़ का नाम समझे होया जनाब। किरदार दा हुसैनी बन और सारा साल हुसैनी रह, फिर तो सवाद भी आवे ना जी। लेकिन गल कि दूर ना टुर जाए, इमाम अली मुकाम ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील मशवरा करके ना, तवज्जो है, ये अपने पितरेर आई इमाम हुसैन पाक दा पितरेर, चाचे दा पुत्र, घर दा बंदा, अपने खानदान दा बंदा। सारे बिरा गौर दे नाल सुने जरा, आपने नानू घलिया जाओ जरा पता करो उथे वाकई वो साड़ी मुहब्बत च बैठन। आपने जो इमाम मुस्लिम बिन अकील नूं घलिया उन्हें पहले दिहाड़ आख्या क्या बात है, 18,000 बंदियां बैत कर लई, आख्या जी तुसी खत लिखो इमाम हुसैन आ जान। उद्दू यजीद नूं पता लगा, उन्हें इबन ज़ियाद बदनिहाद नूं घल दिता, माहौल उत्थे बदल गया। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील वो जेड़े 18,000 या 40,000 हैं, कोई घर रखण वास्ते तैयार कोई ना, ऐ हुंदे ने झूठे, एक बारी डांग चा तेनू इत्थे लभेगा कोई नहीं। कसम खुदा दी जेड़ा सच्चा हुसैन वेख या खादिम हुसैन वेख, मैदान चो नहीं बजेगा।
इत्थे तेन बाकी लभेगा कोई नहीं। ग्रामी कदर हज़रात, गल्लां करनियां सौखियां, पारे देने औखे होंदे ने। इस वास्ते अपने आप को संभाल। और एक गल सुनिया जरा, आपने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील नूं गलिया, आपने खत लिख दिता, पिछू माहौल बदल गया, इमाम हुसैन गए तो शहादत हो गई। उलमा ने इत्थे एक नुकता बड़े टाप का लिखा है और एक गल नूं समझिया है, सुन्नी बंदियां वास्ते बड़े कम की गल है। इमाम हुसैन ने अपने घर का बंदा क्यों गलिया है, किसी सिहाबी नूं क्यों नहीं गलिया? यह नुकता है, समझ आई? सुनिया जवाब। देखने वाले तो क़यामत की नज़र रखते हैं। इमाम हुसैन को पता है कि मसला कुछ भी हो सकता है, और मेरा ख्याल है कि आपको पता भी इससे सफ़र ते मेरी शहादत हो जानी है। आपने फरमाया अगर कोई सिहाबी रसूल गया ना, उन्हें मैनू खत लिखा तो मैं भाग गया तो शहीद हो गया, तो क़यामत ताईं कुत्ते भौंकदे रासन भी सिहाबियां हुसैन नूं मरवा गते है। मैं अपने घर का बंदा गलदा पिया, जे को रौला बने तो कम अज कम सिहाबी तो बच जाना। हुण समझ आई है? कोई नहीं आई है? सिहाबियां दी इज्जत दा दिफा कीता है मेरे लजपाल हुसैन ने। और अगला जुमला भी सुन, जेड़ा जगदा बैठा है सुभान अल्लाह ते आखे ना यार। तुहानू पता है करबला दे विच टोटल काफला इमाम हुसैन दा कितना हा? शाबाश शाबाश। जिन्ना मेरा क्लिप सुनिया वो तो बोलो ना। हाँ, जिन्ना नहीं सुनिया उन्होंने नहीं पता, क्योंकि दौड़े माइए बयान करने वाले बयान कर ही नहीं सकते। उन्होंने दौड़िया माइया तो फुरसत होवे ता हूँ सारे चुप। कई दौड़े माइए वाले मैनू फोन करके आते अजकल तो सानू बड़ा रगड़ी खलोता है। मैं कहा जिमें तुसे साढ़े मसलक नू रगड़िया, कुछ हया कर ला। तू दौड़े माइए पढ़ जितने पढ़ने, पर को काम दा भी पढ़। इन्हों को मसलक की गल भी दस यार। सुरां ला के अपने मतलब दियां गल्लां। ये सवाम नू अज तक ये नहीं पता लगा भी इमाम हुसैन दा टोटल काफला कितना हा। टोटल काफला मर्द औरतां बच्चे रला के 82 बंदे सन। कितने बंदे सन? एक कौल 140 का भी है, 245 का भी है, लेकिन वो कौल उलमा आदे ने सही नहीं। जो बीबियां थोड़ियां हन तो शहीद 72 हो गए, तो जे 140 या 240 आन तो मुड़ शहीद वधने चाहिए। तो जे नहीं आखे ये तो कन्फर्म है हुण 72, तो मैं क्या बोले 82 वाला ही है। हुण समझ आइए आप रात में 82 बंदे टोटल। शहीद कितने होए बोलो तो सही ना। तुहाडे कोल 2-4 गल्लां होर कर जावां ना ताकि सुचेंदे रविया है और परखिया है गल नूं। 72 बंदे शहीद होए। इन्हां 72 दे विच पता है आले रसूल दे कितने बंदे आन? क्या बात है, वंड तो होवे ना। अच्छा, ਇਹਦਾ फायदा पता की होएगा? एक तो तुहानू पता लगेगा वाकया करबला दे विच कौन किवें किसने किवें शहादत दी, कितने बंदे आन। और दूआ ये भी पता लगेगा अजकल लोगों ने ना एक ऐसा ड्रामा चला दिता है, बस करबला सिर्फ आले रसूल गई, सियाबी तो नजर ही ना आना तो मुड़ सियाबा ते भौंकना शुरू हो जाते हैं। मैं क्या तू ये वंड कड तेनू लग पता जावे, ओहद होवे या बदर होवे, खंदक होवे या हुनैन होवे, करबला होवे या कोई और मैदान होवे, सहाबा ते अहले बैत इकट्ठे गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। कट्ठे गए ने कट्ठे। आ तेन मैं वंड करके देंदा पे कैमरा लगोया, मैं जिम्मेदार हाँ अपनी गल दा। ये जड़े 72 शहीद होए ने 19 बंदे खानदान रसूल दे आने दे विच, 19 बंदे आले रसूल दे आन। वैसे एक कौल 16 का भी है, एक 21 का भी है, लेकिन जड़ा ज्यादा बयान किया जाता है वो कितने ने बोलो? 19 बंदे खानदान रसूल दे ने। 72 दे विचों 72 च 19 घट दे, बाकी 53 बचते हैं। मैं क्या बाकी 53 कौन है? हुण मैं गल करूँगा सुभान अल्लाह, तुसी कड़ाकेदार बोली तो अगे तकरीर करसा, नहीं तो कोई ना करसा। आखे नहीं अगे तो मैनू नहीं पता भी कौन है, मैं तो इन्हां जानना। मैं कह जे तेनू पता हुंदा ते तू सुन्नी ना होवे। आ मेरा चन्न है। अयो ते असल मसला है, यही तो विच गल है जिहड़ी समझण वाली है। यही तो लोग वंड नहीं करते। 19 बंदे खानदान रसूल दे, बाकी 52 कौन है? नो भाईया 53। सुन लो, ये मुस्तफा दे सिहाबी हैं, सिहाबा दियां औलादा हैं। और हुण तुहाडा सवाल हो सी अगर सिहाबी हैं तो कितने सिहाबी हैं? दसा जा, वो बोलो तो सही ना। एक कौल है नबी पाक दे 8 सिहाबी मैदाने करबला च नाल आन।
दूसरा कौल है नबी पाक दे 11 सहाबी मैदान करबला के नाल शहीद होए। कितने जी? उच्ची उच्ची अब पका लो इत्थे आना 11 ने। बाकी उन्होंने औलादा और मुहब्बत आले अहले मुहब्बत जिन्होंने ताबईन या तबा ताबईन आख लो वो मौजूद हैं। आले रसूल भी है, असहाबे रसूल भी है। शाह जी तुहाडी तवज्जो, हजरात उलमा तुहाडी सब दी तवज्जो। मैं एक जगह गल बयान की थी, बंदा आखिर लगा समर साहब गुजारिश है वे ये गल ठीक है लेकिन सहाबी थोड़े क्यों आन? मैं आख्या अंधे को बड़ी दूर की सूझी। मैं क्या आ जाओ जनाब, तेरी अखी ते अगर को पट्टी लगी हुई है तो मैं हटा देना। इधर सुन लो, मसला समझना है। आओ तुहानू समझावा आज हयाती दुआ देसो। और इतने बैठने कई बंदे बद अकीद की तो तौबा ना करो तो गल होई ना। तुहानू पता ही कोई नहीं सहाबा दा मकाम क्या है, आले रसूल दा मकाम क्या है। नबी पाक दे सहाबा पता क्यों थोड़े ने? इधर भी क्या है ये वाकया करबला नबी पाक दे पर्दा करने तो 50 साल बाद पेश आया है। कितने साल बाद? इन्ना 50 सालों दे विच आले रसूल दा सिलसिला अगे चलता रहा है लेकिन सहाबी जिहड़े आन ना अक्सर सहाबा पर्दा कर गए, यानी फौत हो गए या शहीद हो गए। सहाबा की तादाद बहुत थोड़ी रह गई। 50 साल का अरसा बड़ा लंबा अरसा होता है। तो तुहानू ये पता होना चाहिए जिस दिन नबी पाक ने पर्दा किया इमाम हुसैन की उम्र या 6 साल है या 7 साल है या 8 साल है। तो जिस दिन आप शहीद होए ने इस हिसाब नाल या 56 साल दे या 57 साल दे या 58 साल दे ने। पता है आपको इस गल का? यह गल्लां भी सुन लिया कर कदी। 50 सालों दे विच जितने बुजुर्ग उम्र दे सहाबी तकरीबन सारे पर्दा फरमा गए, क्योंकि नबी पाक दे जमाने इमाम हुसैन दी उम्र दे चंद सहाबी आन, चंद जेड़े छोटी उम्र दे विच सहाबी आन। वरना बड़ी उम्र दे कोई 20 सालों का, कोई 30 सालों का, कोई 40 सालों का। जेड़ा 20 का होवे तो वह जिस दिन वाक़या करबला तो 17 का हो गया। बोलो ना। जेड़ा 30 का वह 80 का हो गया, जेड़ा 40 का 90 का हो गया। और अगली गल भी सुने, मैदान करबला जितने सहाबी सारे 70 साल उत्ते उम्र दे हैं जेड़े हुसैन दे नाल शहीद होए। पहले तो यह गल समझना। और दूसरी गल, सहाबा किराम अक्सर पर्दा कर गए सन, तादाद थोड़ी सी। और जेड़े सन वो पूरी दुनिया के अंदर जिथे इस्लाम आई ना उन्होंने सहाबा नूं उत्थे सदे होया सी भी तुसी हजूर कोल दीन सीखिया, तुसा सानू सिखाओ। ये पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ देहातां, गोठां दे विच आन, आप उत्थे आन। समझ आ रही है मेरी बात? इस वास्ते भी तादाद थोड़ी आ। और अगली गल भी, इमाम हुसैन ने किसी नूं सदिया भी कोई ना। अगर सददे भावें जेड़े मौजूद हैं बुढ़े आन या जवान आन, सारे हुसैन ते अपने कदमां नूं निछावर कर दे। इमाम हुसैन ने नहीं सदिया जंग वास्ते, इमाम जंग वास्ते गए ही नहीं। वो तो झूठे हुसैनी आन जिन्ना सद के इमाम नूं मरवा गतिया। ये तो झूठिया ने सदिया सी जनाब। एवं सहाबा ते बक बक ना कर। उस वेले तो सहाबा की तादाद ही बहुत थोड़ी आई, अक्सर पर्दा कर गए सन। हुण समझ आई है? ते जेड़े जांदियां जांदियां नाल रल गए भी चलो इमाम जांदे ही पे ने ते चलो आपां इन्हां दे नाल चले जाने हैं। मुहब्बत दे विच वो सारे दे सारे नाल शहीद होने, कोई वापस हट के नहीं आया। तुसा कित्थे बैठे हो मेरा जान? एवं सहाबा किराम दे खिलाफ बक बक ना करया कर। एवं किसी दी बक बक सुन के ओदे पीछे ना लग्या कर। अपने ईमान दी हिफाजत कर, अपने आप नूं संभाल। हुण समझ आई है सहाबा किराम दे बारे? और अगली गल भी सुन लो ना, सहाबा ते तो लोग बड़ियां गल्लां करते हैं। मैं एक होर सवाल तुहानूं पुछण लगा। तुहानूं पता है करबला शरीफ के अंदर इमाम हुसैन दे कुल कितने बिरा शहीद होए अन सके? मेरी अगर गिनती गलत नहीं तो मेरे हिसाब नाल 1000 बंदे तो ज्यादा बंदा तो बैठा है महफिल दे विच, अगर मेरी गिनती गलत नहीं था, या अगर मेरी निगाह धोखा नहीं पई खांदी है। 1000 तो 1.5 बंदे बैठे। तवज्जो है? इस गल नूं समझण दी कोशिश कर मेरा चन्न। कितने भिरा हन इमाम हुसैन दे? नुकता समझण वाला। एक रिवायत इमाम हुसैन सने 6 भिरा सन। 6 बंदे भी सुभान अल्लाह सोरना नहीं कह सकते तुसीं। एक रिवायत इमाम हुसैन सने 7 भिरा सन, एक रिवायत 9 भिरा सन। और अल्हम्दुलिल्लाह फकीर हकीर सारियां दे नाम पक्का ही वदा। और मैं तेरे सामने लैके जासा
लेकिन मैं तेरे जमीर दे दरवाजे ते दस्तक पिया देना। ओए अल्लाह दा ना ही, ओ भाईया, ओए अल्लाह दा ना ही अपने मसलक नू समझो। अज ताई करबला दा जदों जिक्र हुंदा, तवज्जो इधर रखिया है, ते पता केदा केदा जिक्र हुंदा। इधर वेखो ना, तुहानू मैं मसला समझा रहा। मैनू पता है, बिल्कुल एहसास है, गर्मी है, मैं तुहाडी जान छड्डू खलोता, पर मसला बड़ा खास है। एडी जल्दी मैं नहीं जान छड्डदा, मसला समझा के छड्डांगा। करबला नालों ज्यादा गर्मी तो कोई नहीं ना मेरा चन्न है, ते करबला वालियां दा जिक्र भी तो सुनना। अज ताई जदों भी इमाम हुसैन पाक का जिक्र होया, या इमाम हुसैन का होया, तो या उन्होंने भाई हजरत गाजी अब्बास का जिक्र होया। बाकी किसी बिरा का नाम होंदा है? किसे सुनिया? क्यों नहीं करते? उस बंदे तो बड़ा गुस्ताख इमाम हुसैन का कौन है जिहड़ा हुसैन के बिरावां का नाम नहीं लैंदा? सुभान अल्लाह दी आवाज़ कमजोर आ रही है। हालांकि उन्हें भी अपनी जान का नजराना करबला दे में दिता है। और यदि अगली भी सुनिया है, शहर दमिश्क मुल्क शाम के अंदर जिथे इन्ना शहीदों के सरे अकदस दफन हैं ना, उत्थे इमाम हुसैन के इन्ना सारे बिरावां के सरे अकदस दफन हैं। और उस दीवार के उत्ते इन्ना सारियां दे नाम भी लिखे हुए हैं। मैं पिछले साल अपने अखी उन्ना सारे अकदस नूं सलाम भी आके आया। मेरे मोबाइल वीडियो, मैं मोबाइल वीडियो बना के ना इंज अंगल रख रख के एक एक का नाम पढ़े हुआ है। मैं कह जे किसी नूं चेता ना आवे, किताबा ना मन्ने, तो मैं ऐसी वीडियो बनावा, ओदा प्यो भी मन्ने, नाल ओदी बेबे भी मन्ने, वीडियो बना। लोग इनकार कोई ना कर सकन। कित्थे बैठा है तू? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नजफ अशरफ गया, मौला अली दे टुकड़े भी ले आया। करबला गया, हुसैन पाक की बारगाह चू खैरात ले आया। गाजी अब्बास पाक दे रोजे नूं भी चुम आया, सदके जावा। और जदों मैं मुल्क शाम गया ना, उत्थे हजरत सैयदा ज़ैनब पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा आप दे मज़ार तो खैरात ले आया। और अगले जुमले ते सिर्फ सुन्नी बोले, सज्जे खब्बे वेखना ही नहीं। जेड़ा सुन्नी ना उसी ना बोल सकती। मेरी गल लिख लो। अज उत्थे बाबू सगीर बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा। ओदे विच हजरत अमीरे मुआविया दा मज़ार है, उत्थे भी मैं हाज़री दे के आया। मैं आख्या सी ना, सज्जे खब्बे वेखना, तुहानू पता लग जाएगा सुन्नी केड़ा बैठा है। बाबा हजरत अमीरे मुआविया सहाबी रसूल हैं, और इन्हां दी सुलह हुई है हजरत इमाम हसन ते इमाम हुसैन दे नाल। एदा मतलब है, मेरा जुमला सुनी, जन्नत दे सरदारां दी सुलह हो गई है। ये हमेशा सरदारां दी सुलह होंदी है, मुसल्ली में सड़दे रहंदे ने। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, सुन्नी बैठे हो। सही बात बता रहा हूं, जन्नत के सरदारां दी सुलह हो गई। आज तक बक बक कर दे। खबरदार, जन्नत के सरदारां दी सुलह है, साडी भी सुलह है। यजीद दे नाल जन्नत के सरदारां दी लड़ाई है, साडी भी लड़ाई है। बस है अकीदा। अली दे पुत्रां दे पिछे इंज हाथ बांध के खलो ना। सरकार असी तुहाडे नौकर हां, जिहदे नाल तुहाडी सुलह है, साडी भी सुलह है। जिहदे नाल तुहाडी लड़ाई है, साडी भी लड़ाई है। हुण तां तू होया ना, इसे वास्ते लोग इमाम हसन नूं घट मनदे ना। उन्हां नूं पीड़ी इसे गल दी है, क्यों सुलह कीती है। मैं कहा नबी पाक ने बशारत दित्ती होई। हाँ, और अब पता की सब मैं मौलाई हूं, मैं हुसैनी हूं। तो मैं क्या तू हसनी क्यों नहीं? पिछला नुकता ही नहीं जरा लोगों को असल चुभदा है। लेकिन सुन्नी, तुझे तो खुश होना चाहिए जो मैं बात बता रहा हूं। अब आइए, मैं जड़ी गल करन लग्या, हजरत इमाम हुसैन दे सिर्फ 6 बिराल है। मैं ना तो 9 दे दस के जासा, लेकिन 6 वाली रिवायत नूं अक्सर उलमा लिखे 2 का जिक्र होंदा, बाकियां दा नहीं होंदा। तो जिहड़ा हुसैन दे बिरावां दे नाम ना दसे, दसो इमाम हुसैन दा गुस्ताख है कि नहीं है? मैनू सच्ची दसो। आज बाकियां छड़ ना दस। चल हुण मैं नाम लैन लग्या, इस तो बाद मैं तकरीर नूं मुकावण वाले पासे भी जाना है। लेकिन सुभान अल्लाह इंदी अखिया है भी आई सारा दिन जी मैं नौकरी दी वो भी मेरी थकन दूर हो जाए, तो जी हुण दी बैठा ये भी दूर हो जाए, तो तेरिया नस्लों के भी हजूर दे सहाबा और अहले बैत दा प्यार आ जाए। इंदा बोलना सुनी जरा, वो क्या है दोस्ता, ओ सजना, ओ मेरा भिरा, गौर दे नाल सुन। पहले भाई ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, दूसरे भाई ने हजरत मौला गाजी अब्बास पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, तीसरे भिरा दा नाम है अबू बकर पुत्रे अली दा भिरा है हुसैन दा।
नाम क्या है? सुन्नी बंदा जोर नाल बोले नाम क्या है? अगला जेड़ा नाम है शैतान बंदा ना ले सकता है, ना रख सकता है, ना पचा सकता है। जेड़ा चौथा पोतरे मौला अली दा करबला शहीद होया, हुसैन दा सक्का भिरा है, ओदा नाम है उमर बिन अली। पंजवा भिरा जेड़ा करबला दे अंदर शहीद होया है, सक्का भिरा इमाम हुसैन दा, मौला अली दा सक्का पात्र, ओदा नाम है उस्मान बिन अली। असल मौला ही होंदा ही हो जेड़ा अपने पुत्रां दे नाम अबू बकर उमर ते रखे। चलो नहीं भी रखना तो प्यार तो करे ना। मौला अली ने ना रखे ने करबला च बिरा, इन्ना नामां दे बिरा हजरत इमाम हुसैन दे शहीद होए ने, लेकिन अज इन्हां दा नाम लैके राजी कोई नहीं। मैंने कहा तू जो इमाम हुसैन दे बिरावां तो ही नहीं लैके गया, तू हुसैन तक भी सानू नहीं लैके जाना। ये सुन्नी है। और जेड़ा छेवां भाई है, हाँ वेख बाबे नूं समझ आ गया, मर तू समझण वाली है ना। और जेड़ा छेवां भाई ओदा नाम है जाफर बिन अली। जेड़ा सतवां भिरा है ओदा नाम है मुहम्मद बिन अली। जेड़ा अठवां भाई ओदा नाम है अब्दुल्ला बिन अली। जेड़ा नौवां भिरा है ओदा नाम है अबैदुल्ला बिन अली। भाई ने इमाम हुसैन दे जेड़े शहीद होए, मैं कह तू सिर्फ त्रेहां दे नाम ही दस चा। हजरत इमाम हुसैन और हजरत गाजी अब्बास तो इलावा सिर्फ त्रेहां दे नाम दस चा। मैं क्या मर जाएगा, तेरे मुंह ते ना नहीं आ सकते। अजे भी तू आखें वे मैं चोरी तेनू फाद के नहीं दी तो मुड़ मर्जी है आप तो खुरा इंज सिद्धा करे है ना, हर शह सिद्धि हो जाए तो गल ही कोई नहीं जनाब। ये इमाम हुसैन दे सक्के बिरा ने, इन्हां दा भी जिक्र कीता करो। और आखिरी गल और तुहानू छुट्टी, और ए मैं तुहानू दसां उठी के मेरे पिछे ना बजना, नात खानी होनी है, तुसा सुन के फिर जाना है। इन्हां दे नाल मेरा वादा सी, तकरीर मैं लेट नहीं करता, जागद्या जागद्या सुनी। आज को चस आई है कि नहीं आई दसो मैनूं। इंशाअल्लाह अज वाली तकरीर जे तेनू पक्का सुननी ना बनावे तो गलत कुछ ना होई। और वीडियो बनती भी कई कीड़ा मकौड़ा बक बक करे, अनुवाग सारी पूरी वीडियो सुन। अगर मौलवी ने किसी फिरके के खिलाफ को गल की साढ़े नाल गल कर, तो जे वैसे तेनू पीड़ है तो अपनी बूथी बंद रख। असी सुननी है, असी अपना मसलक बयान करना भी जाने तो करवाना भी जाने। इतने तकड़े सानू हो जाना चाहिए है। मैं अगे चल के असी अपनियां नौकरियां भी देनियां, तुसां जरा ध्यान फरमाओ। आखिरी बात, यजीदियां पानी बन चकीता इमाम हुसैन दा आध्यान पानी असा पींदे रसाएं तजींदे रसाएं। इमाम हुसैन ना पीसन तो ना जीसन, पर सदके जावा कसम खुदा दी चस आ गई। जेड़े पींदे रहे वो पी के भी मर गए, जिन्ना कोई ना पीता वो नेज़ियां ते चढ़ के फिर जिंदा हो गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बस बैठे रहो। मैं सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम आसियो थाम लो दामने मुस्तफा आसियो थाम लो दामने मुस्तफा फिर पढ़ो रब के रहमत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम उनके मौला के उन पर करो दुरूद उनके मौला के उन पर करो दुरूद उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्कियात राकीबे
दोष इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीद बाला शाहे गुलगों कबा बेकसे दश्ते गुरबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। बेअज़ाबो इताबो हिसाबो किताब ताबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या इलाही सलामे जीजाना हो कबूल कबूल कबूल। तशरीफ पाक दे गुलाम जितने भी दोस्त अहबाब तशरीफ लिया ने मैं साहब दा मशकूर हाँ। इस तो अलावा मेरे स्टेज ते जितने मुशाइख अज़ाम साहबजादा पीर सैयद आमर सुल्तान शाह साहिब, साहबजादा सैयद हैदर अली शाह साहिब, साहबजादा पीर सैयद फैज़ रसूल शाह साहिब और साड़ी खूबसूरत आवाज़ नजरत ओजर रहने वाले जनाब साहबजादा पीर सैयद मोहसिन अली शाह साहिब और भी स्टेज की जीनत बने। और जनाब कारी कैसर अली तबस्सम साहिब, अलामा बशीर अहमद साहिब 203 तो, कारी जुल्फ़कार मजीद साहिब और कारी उस्मान साहिब 204 तो, कारी नदीम 204 तो। और इस तो अलावा जेड़े भी अहबाब जिन्हां दे नाम मैं नहीं ले सकिया लेकिन मेरे हुसैन दे नाना ते जानते ने, अल्लाह पाक सब दा आना अपनी बारगाह दे विच कबूल मंजूर फरमाए जी। हाफिज़ रज़ा फैसल साहिब 247 गाबे तो, कारी बरकत अली साहिब 198 दे खतीब इमाम मस्जिद साहिब, जितने भी अहबाब दूर नज़दीक तो तशरीफ़ ले आए ने मैं सब दा मशकूर हाँ। और अल्लाह पाक इस तरह सानू बढ़ चढ़ के इस तरह महाफिल दे विच शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। और इस तो अलावा आरफ साउंड सिस्टम माशाल्लाह इन्हां दा मशकूर हाँ। इन्हां ने बहुत अच्छा साडे नाल तावन किया और साउंड नू ठीक है ऑपरेट किया। इस तो अलावा मजीद रहमानी टेंट सर्विस इन्होंने बहुत अच्छा साडे नाल अज दी महफिल दे विच इन्होंने तावन किया और महफिल नू सजाया। कादरिया इलेक्ट्रिक स्टोर डेकोरेशन भाई अली और इसने और जितने भी अहबाब जितने दोस्त अहबाब ने नकदी सूरत दे विच बदनी सूरत दे विच अज दी इस बज़म नू सजाउण वास्ते अपना पैसा अपनी जान और अपना सारा कुछ टाइम वक़्त सर्फ किया। अल्लाह पाक सब दा इस रल मिल के महफिल नू सजाना अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। शाह साहब दुआ करनगे खत्मे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन। मैं एक बारी दोबारा अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा दे तमाम अरकीन का शुक्रिया अदा करदा और अंजुमन गुलामान आशिकान आले रसूल माशाअल्लाह दोनों इन अंजुमना ने माशाअल्लाह मिल के बड़ी जद्दोजहद नाल कावश नाल इस प्रोग्राम नो इसका इनाकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। हुन किबला शाह जी दुआ फरमा दें। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा दीन दी खिदमत की माशाअल्लाह। तो हुण सेहत इन्नी इजाज़त नहीं दिंदी, लिहाजा हुण बरखुरदार अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लो हाँ जी मेरे जगह ते मेरे मसले थे ये मेरा बच्चा इंशाअल्लाह हाँ जी अल्लाह पाक इन्हां दी उम्र दराज फरमाए, इन्हां दे इलम च हिलम च उम्र च बरतां ते तरक्कियां अता फरमाए। हुण इंशाअल्लाह यही समझ लो थोड़े इमाम भी ने खतीब भी ने हाँ जी हुण सेहत इजाज़त नहीं दिंदी। काफ़ी अरसा अल्हम्दुलिल्लाह इलाका सारा जानता है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 45 साल हाँ जी दीन की खिदमत की है। अल्लाह पाक हाँ जी ये अल्लाह पाक कबूल फरमाए साड़ा जो भी असी खिदमत की है। अल्लाह पाक अपने हबीब का सदका और मेरे पीरो मुर्शद का सदका जिन्होंने इत्थे ड्यूटी मेरी लाई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फरमान को पूरा किया हाँ जी और इन्हों का साह में से इंशाअल्लाह ताकि हमें क़यामत तक कायम दें फरमाए। आमीन इंशाअल्लाह दुआ फरमा दें जनाब किबला शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीब महबूबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम सल्ली वसल्लम अला नबी ताहिर या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासी अल करमी मुहम्मदुन अशरफुल अरबी वल अजम मुहम्मदुन खैरु मन यमशी अला क़दमी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। या मालिक करीम हुज़ूर रहमत आलम दे तुफ़ैल मालिक जो ज़िक्र पाक होया जुमला कार खैर मालिक करीम हुजूर दे तुफ़ैल मालिक अपनी बारगाह जो कबूल और मंजूर फरमा तन मुहब्बतन हुजूर दे तुफ़ैल जमी अंबिया इकराम हुजूर दे वालिदैन पाक वज़ाज मुताहरात पाक हुजूर अलैहिस्सलाम दे जमी आलुलात पाक सहाबा इकराम ताबईन तब ताबईन आइम्मा मुजतहिदीन मुहद्दिस गौस कुतुब बदाल जमी उम्मत मुस्लिमा साहिब ईमान और सही अक़ीदा पेश कर दें कबूल और मंजूर फरमा। खुसूस शोदा कोरोना बद्र हुनैन कबूल मंजूर फरमा। हुजूर पीरान पीर दस्तगीर कंदील नौरानी शहबाज लामकानी अल हसन वल हुसैनी हुजूर गौस मोहियुद्दीन सुल्तान मोहियुद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन वल हुसैनी हुजूर गौस पाक सरकार बगदादी बारगाह पेश कर दें कबूल मंजूर फरमा। जनाब तुफ़ैल जमी औलिया कामलीन दर्जा दर्जा पेश कर दें कबूल मंजूर फरमा। हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह तआला अलैह दीगर तमाम सलासल दे बुजुर्गान ने दीन पेश कर दें कबूल मंजूर फरमा। हाजरीन दे अहबाब आले सुन्नत दे जितने अहबाब छोटे बड़े दुनिया तो गए ने सब नू हुसैन पाक दे पाक जिक्र दा ए साले सवाब पेश कर दें कबूल मंजूर फरमा। मेरे मालिक करीम कोई दुखी है दुख दूर फरमा, कोई परेशान हाल परेशानी दूर फरमा। मालिक बेनमाज नमाज न मुहब्बत अता फरमा। मालिक हुजूर तुफ़ैल सजदे दी लज़्ज़त नसीब फरमा। मालिक ता जिंदगी बंदगी दा ज़ौक़ नसीब फरमा। रियाकारी दिखलावा तसन्नुम बनावट तो महफूज फरमा के मालिक अपने अपने हबीब की याद दी तौफीक अता फरमा। मालिक सिलसिला मोहब्बत जिस शान और शौकत ना रवा दवाएं मालिक हुजूर दे नालैन पाक तसद्दुक़ ना मालिक मज़ीद बरक़ात अता फरमा। और किबला कारी मोहम्मद रमज़ान कादरी साहब मालिक करीम ने जो दीन मतीन की खिदमत दा अरसा दराज गुजारिया मालिक करीम कबूल मंजूर फरमा के मज़ीद मालिक बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमा। नस्लन हुजूर दा इश्क अता फरमा। हुजूर दी गुलामी अता फरमा। कामल ईमान अता फरमा।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। तगीसिया गौसम समदानी मनम साइल तु सुल्तानी तुम मरहूम नगरदानी मोहियुद्दीन जीलानी या सखी सुल्तान बाहू दर हकीकत कामिली अलमदद फ़ी कुल्लि हालिन दर खफ़ी व दर जली। जब दमे वापसी हो या अल्लाह मालिक करीम आखिरी वक्त होवे ज़िक्र रसूल दा सदका ज़िक्र हुसैन पाक दे सदके मालिक करीम आखिरी वक्त होवे मालिक तौफीक अता फरमाई कि ज़ुबान ते कलमा शरीफ जारी होवे और मालिक के मुकद्दर अता फरमाई निगाह सामने जलवाए मुस्तफ़ा होवे। मालिक को सच वाली सच्ची ज़ुबान नसीब फरमा जी सच्ची ज़ुबान सच्चा कलमा शरीफ पढ़े और मालिक और हया और गैरत वाली अख अता फरमा जी बाहया अख जलवाए मुस्तफ़ा देखे और तेरे फजल व करम ना साड़ी ज़ुबान जारी होवे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।